Today we will discuss about sex-linked inheritance. Okay, as it is clear from its name that what is sex-linked inheritance. Sex-linked means जो कि सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है. सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? X एंड Y. फीमेल्स में 2 X होते हैं एंड मेल्स में 1 X 1 Y, XY, एंड फीमेल्स में XX का कॉम्बिनेशन होता है. ओके, सो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब है कि ऐसे कैरेक्टर्स, ठीक है, ऐसे ट्रेट्स जो हमारी बॉडी में क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि जो उनके एलील्स हैं वो सिर्फ या तो एक्स क्रोमोसोम में होंगे या तो वाई क्रोमोसोम में होंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब हमें पता है कि हमारी बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. उसमें से 23 में से 22 जो है वो क्या होते हैं? ऑटोसोम, मींस अदर देन सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, और जो 1 पेयर होता है यानी कि 2 क्रोमोसोम है ना, ठीक है, वो क्या होते हैं? एलोसोम. ओके, सो देखिए क्या होता है यहां पर, वो तो एलोसोम होते हैं. अब उन एलोसोम्स पर जो क्रोमोसोम है, ठीक है ना, मतलब वो जो एलोसोम्स हैं यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम है, उन पर जो जीन्स हैं, जीन्स क्या है फिर? एलील्स की फॉर्म में है. अब वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को दर्शाते हैं. तो जो कैरेक्टर इन एक्स और वाई क्रोमोसोम्स की वजह से आ रहा है, दैट इज known as sex-linked inheritance. Okay, so learn this definition. It is of 2 types, that is X-linked and other is Y-linked. Obviously, है ना, 2 ही तरह के होते हैं ना सेक्स क्रोमोसोम्स. तो X-linked, Y-linked. देखिए Y-linked जो है वो रेयरली मिलती है और X-linked बहुत कॉमन होती है. Y-linked जो है वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ X-linked inheritance है. ओके, सो X-linked की अगर बात करें, सो ये क्या होती है? हेरिडिटी डिसऑर्डर्स कॉमन इन मेल्स. ये कुछ हेरिडिटी डिसऑर्डर्स हैं. हेरिडिटी मींस ऐसे डिसऑर्डर है. सेक्स लिंक्ड, देखिए जो सेक्स लिंक्ड होते हैं ना, जितने भी कैरेक्टर्स, वो ट्रांसफर करते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में. और मोर कॉमनली आपने बात याद रखनी है कि एक तो होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव, कि कुछ में कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा, कुछ में नहीं करेगा. तो याद रखना है कि जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, बेसिकली एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, वो मेल्स में ज्यादा कॉमन मिलती है. क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है. आपको होता है मेल्स में क्या कॉम्बिनेशन होता है? एक्स वाई. फीमेल्स में क्या होता है? एक्स एक्स. ठीक है, अगर मेल्स में क्यों कॉमन है, मेल्स में ये इनहेरिटेंस क्यों कॉमन है, जल्दी से कैरेक्टर क्यों ट्रांसफर हो जाता है? क्योंकि इसमें एक ही एक्स है. अगर ये जरा सा भी इसमें इफेक्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम अगर इस एक्स में आ गई, दैट मीन्स पूरा मेल में खराबी आ जाएगी. समझ लो, देयर विल बी सम फॉल्ट इन मेल्स. ओके, लेकिन अगर सपोज कीजिए ये फीमेल है और इसमें अगर एक एक्स क्रोमोसोम खराब हो गया, 2 है ना, अगर एक खराब भी हो जाए तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है. उस फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसकी फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम आ सकती है. ओके, सो इसीलिए क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है मेल्स के पास, सो दे आर मोर प्रीडोमिनेंट फॉर दिस. ओके, एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इसका, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है, हीमोफीलिया. क्या होता है ये? देखिए, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि आप कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते. कुछ कलर्स के लिए आप अंधे हैं, जैसे बहुत ब्राइट कलर्स हैं, लाइक यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन. आप पता ही नहीं चला पाओगे कि ये रेड है या ग्रीन है. ठीक है, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस. ओके, हीमोफीलिया में देखिए क्या होता है. हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर है. ये हीमो मीन्स ब्लड, यानी कि ब्लड से ही रिलेटेड है. तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि कंटिन्यूसली ब्लीड करता ही रहता है. व्यक्ति जो कंटिन्यूसली ब्लीड करेगा, इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि कई बार वो क्लॉट ही नहीं बनता है, रुकती ही नहीं है ब्लीडिंग, एंड फाइनली अल्टीमेटली डेथ हो जाती है पेशेंट की. दैट इज हीमोफीलिया. ये एक्सेस में होती है डेथ. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विद एग्जाम्पल. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करें अगर एग्जाम्पल्स की, कुछ केसेस के साथ हम इसको स्टडी करते हैं. ठीक है, इजी हो जाएगा समझना. एज आई हैव टोल्ड यू कि वाई तो रेयर मिलता है. अगर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करें, वो भी कौन से डिजीजेस मैंने आपको बताई, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लेते हैं या फिर हीमोफीलिया की बात कर लेते हैं. दोनों में सेम ही पैटर्न फॉलो होगा. ठीक है, सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ कलर ब्लाइंडनेस का हम एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, कि कैसे आखिर ये इनहेरिट होती है, मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाती है, हाउ इट इज एक्स लिंक्ड, क्यों इसको ऐसा बोला गया. देखिए, कहने का मतलब एक्स लिंक का मतलब है ना कि जो वाई जीन है आपका मेल में, वाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहां होगी? एक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, लेकिन आपको वाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो सपोज कीजिए आपके पास एक मदर फादर का ही कॉम्बिनेशन होगा एज यूजुअल. तो देखिए, अगर नॉर्मल मदर है, नॉर्मल मदर मीन्स एक्स एक्स है, लेकिन फादर क्या है? कलर ब्लाइंड.
मैंने कहा वाई जीन क्या होता है, रिसेसिव नेचर का होता है, डोमिनेंट कौन होता है, यूजुअली एक्स इज डोमिनेंट, इसलिए खुद को एक्सप्रेस कौन करता है, कोई बीमारी होगी तो अगर वो एक्स में है देन इट इज एक्सप्रेसिबल। ओके, सपोज ये कलर ब्लाइंड फादर है और ये नॉर्मल मदर है, अब इनके बीच में जब क्रॉस किया जाएगा बाय पनिट स्क्वायर मेथड, आई हैव टॉट यू, तो आप करेंगे अगर क्रॉस तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप कीजिए मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन कर दीजिए, तो गैमेट्स ऐसे ये हो जाएंगे, ठीक है, डिवाइड हो जाएंगे। अब इस तरह से अगर डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए गैमेट्स बन गए, तो आपने लिखा यहाँ पे ये एक्स एक्स, ये नॉर्मल फीमेल के आ जाएंगे और ये इस तरफ मेल के आ जाएंगे। ओके, दिस इज मेल के गैमेट्स हैं और ये फीमेल के गैमेट्स हैं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसका इसके साथ फ्यूजन तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स सी, इसका इसके साथ तो एक्स वाई, अब इसी का इसके साथ तो एक्स एक्स सी, इसका इसके साथ तो एक्स वाई, सेम मीन्स 50-50% प्रोजेनी। एक्स एक्स वाली क्या होंगी, ये डॉटर्स, और एक्स वाई मीन्स सन, ठीक है। तो जो डॉटर्स हैं आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर सी आ रहा है, लेकिन सन बिल्कुल नॉर्मल है। सी यहाँ पे छोटा सी है, मीन्स कलर ब्लाइंडनेस का जीन है इनमें, ठीक है। आप मेल्स में देखोगे सन्स में कि यहाँ पर कोई जीन नहीं आ रहा है, डेट मीन्स सन्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन अगर डॉटर्स की बात करें तो डॉटर्स में आपको ये सी सा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो डॉटर्स हैं उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए ये डिनोट करता है कि डॉटर्स आर कैरियर्स। फीमेल में कोई बीमारी तभी होती है जब दोनों जीन्स में प्रॉब्लम, दोनों क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होगी। मींस अगर ये इस तरह का कॉम्बिनेशन हो जाता है एक्स सी, दैट मीन्स कि फीमेल कलर ब्लाइंडनेस है। और अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है दोनों में से, दैट मीन्स फीमेल इज अ कैरियर। ओके, इसका मतलब उस फीमेल को बीमारी नहीं होगी, वो क्या है, कैरियर, वो उस बीमारी को कैरी करेगी अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट मीन्स डॉटर्स और सन्स दोनों का विजन कैसा होगा, दोनों ही कलर ब्लाइंड नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन जो यहाँ पे डॉटर्स हैं दे आर कैरियर्स, ठीक है। सो इसी तरह से बहुत सारे केसेस होते हैं। नेक्स्ट हम एक और केस की बात करते हैं। सेकंड केस की अगर एग्जांपल लिया है कि सपोज कीजिए मदर इज अ कैरियर एंड फादर जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, लाइक एक्स एक्स सी, इट इज अ कैरियर मदर एंड एक्स वाई नॉर्मल फादर, कलर ब्लाइंडनेस का ही केस है, ठीक है। अब पिछले केस में हमने क्या पढ़ा कि मदर नॉर्मल थी, ठीक है, लेकिन यहां पर फादर नॉर्मल है, वहां पर फादर वॉज कलर ब्लाइंडेड। ओके, तो यहां पर बात करते हैं कि अब क्या हो सकता है। बाय पनिट स्क्वायर मेथड आपने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, देन रिजल्ट क्या आया। यहाँ पे देखिए एक चीज आप याद रखिए, जो मेल होता है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सिंबल बनाए हैं, आई होप ये सिंबल आपको विजिबल हैं। अगर आप इस तरह से ऐसे पनिट स्क्वायर में ही या कहीं भी बायोलॉजी में ये सिंबल इस तरह से सर्कल एंड ऊपर एरो, दिस इज फॉर मेल, ठीक है। और फीमेल के लिए सिंबल आप क्या बनाओगे, सर्कल और नीचे प्लस, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, ओके, दीज आर सम सिंबल्स आई हैव यूज्ड दिस। ये फीमेल है, ठीक है, और ये मेल है। अब आपने इनके बीच में क्रॉस कराया तो एक्स एक्स आ गया, एक्स का वाई के साथ तो एक्स वाई, इस एक्स सी का एक्स के साथ तो एक्स सी एक्स, और यहाँ पे ये एक्स सी वाई। तो आपको यहां से रिजल्ट क्या मिला, देखिए कि डॉटर्स दो हैं, उसमें से एक बिल्कुल क्या है, नॉर्मल है, और एक डॉटर कैरियर है ना। मींस कलर ब्लाइंडेड नहीं है ना, एक ही जीन इसमें अफेक्टेड है, क्रोमोसोम इसमें अफेक्टेड है। नेक्स्ट अगर सन की बात करें तो सन एक तो बिल्कुल नॉर्मल है, एक्स वाई, एंड अदर ये क्या होगा, दिस इज टोटली कलर ब्लाइंड। क्यों? क्योंकि मेल्स में ये वाई जीन क्या होता है, यूजुअली एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर एक्स जीन आपका अफेक्ट हो गया दैट मीन्स बंदे को बीमारी हो जाएगी, समझ रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। थोड़ा सा अगर वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करें जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, या एंड रिमेंबर वन थिंग, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्रिस क्रॉस मतलब क्या होता है कि वो फादर से डॉटर में जा सकती है, और जो आपकी ये मदर से सन में जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ी सी वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। देखिए वाई लिंक्ड में क्या होता है, वाई लिंक्ड मतलब वहां वाई जीन डोमिनेंट हो जाएगा, ऐसी बीमारियां आपको थोड़ी कम मिलती हैं, ठीक है। एक्स लिंक्ड ज्यादातर मिल जाती हैं, ओके। वाई लिंक्ड में हो सकता है, ये ऑब्वियसली किस में होंगी, फीमेल्स में तो वाई क्रोमोसोम नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होती है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाई में, वो मेल्स में ही होगी,
ठीक है ना। फीमेल्स में ऑब्वियसली क्रोमोसोम ही नहीं है तो कैसे होगी, ठीक है। तो वाई में, और इसके एग्जाम्पल है, आपने सिर्फ थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। जैसे कई बार आपने मेल्स में देखा होगा कान के बाल बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, कई बार बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाते हैं, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन कई बार काफी लंबे हेयर्स होते हैं मेल्स में, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो वो उसी जीन की वजह से, वाई जीन वहां पर अफेक्टेड होता है। एक सिचुएशन ये आ जाएगी, ठीक है, इसे हम हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर्स कहते हैं। ओके, हाइपर ट्राइकोसिस मीन्स बाल बहुत बाहर आते हैं। सेकंड एग्जांपल वाई लिंक का आप ले सकते हो, वन तो ये आ गया। एक होता है बाल्डनेस, आपने मेल्स में देखा होगा जैसे टकले हो जाते हैं ना, बीच से बाल नहीं रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो बाल्डनेस जो होती है, पैटर्न बाल्डनेस होती है। ओके, एक पर्टिकुलर पैटर्न है मेल्स में, आपने देखा होगा कि यहां से बाल गायब हो जाते हैं, ये पीछे पीछे के बाल रह जाते हैं, मोस्ट कॉमनली ऐसा पैटर्न होता है। सो दैट इज ऑल्सो लिंक्ड टू वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। थैंक